आपको मैंने प्रोग्रामिंग बताने को कहा था, यानी ऊप की प्रोग्रामिंग, जिसमें क्लास बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, प्राइवेट पब्लिक ये सब होगा। तो प्रोग्राम क्या है मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। हाँ तो बच्चों देखिए, इसमें लिखा हुआ है WAP यानी राइट ए प्रोग्राम, यानी एक प्रोग्राम लिखिए जिसमें सम नंबर नाम का एक क्लास बनाया गया हो तथा सदस्य फंक्शनों द्वारा किन्हीं दो संख्याओं को इनपुट कराकर उनका योगफल आउटपुट में प्रिंट किया गया हो। ठीक है, तो प्रोग्राम ये है जो पहले आप बना चुके हो, लेकिन वो साधारण तरीके से बनाए थे कि कोई दो संख्या हम इनपुट करें और उनका योगफल आउटपुट में प्रिंट हो। तो इसके लिए पहले आपने क्या किया था, तीन वेरिएबल माने थे x y z, फिर सी आउट इंटर द टू नंबर से इन x y, और फिर z बराबर x प्लस y किया और z का मान सम बराबर करके। यहाँ पे हम लोग वही दो संख्याओं का योग करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग क्लास एंड ऑब्जेक्ट के मेथड से करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, जो अलग अलग हमने बताया था आज पूरे प्रोग्राम में आपको दिखाई देगा। और मैं एक एक लाइन फिर एक बार इसी में बताते चलूंगा। सबसे पहले हम लोग वही लिखेंगे, क्या हैज इंक्लूड और IO stream डॉट एच, ये पहले की तरह आपको ये दोनों हेडर फाइल लिखनी है। हैज इंक्लूड को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव और IO स्ट्रीम हेडर फाइल है, बताया था। हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ठीक है, दूसरी हेडर फाइल। अब क्लास एंड ऑब्जेक्ट में मेन फंक्शन नहीं बनेगा, सबसे पहले क्लास बनेगी। तो हम बनाएंगे क्लास कीवर्ड होता है, इसको स्मॉल लेटर में ऐसा ही लिखना है। और जिस नाम से क्लास बनाना है, जैसे मैंने बनाना है सम नंबर, आप कोई भी नाम दे सकते हो, सम नंबर, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस। अब आपको क्या करना है, दो संख्याओं का योग करना है। तो हम लिखे प्राइवेट फुल कॉलन इंट x और y। यहाँ पे हम x y ले रहे हैं, ये हमारा डाटा हो गया, ठीक है। वेरिएबल आइडेंटिफायर है, जिसको हमने प्राइवेट, परमिशन लेवल हमारा प्राइवेट रखा है। वेरिएबल को ज्यादातर प्राइवेट में रखते हैं। इसके बाद पब्लिक कीवर्ड है, प्राइवेट कीवर्ड है आपका, फुल कॉलन ऐसे लगेगा। फिर दो फंक्शन बनाएंगे, एक इनपुट के लिए और एक आउटपुट के लिए। तो फंक्शन का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे वाइड इसका टाइप है फंक्शन का, और गेट डाटा फंक्शन का नाम, और ये फंक्शन का ये फंक्शन का प्रोटोटाइप हो गया। और एक आउटपुट के लिए वाइड पुट डाटा, ठीक है। तो वाइड गेट डाटा और वाइड पुट डाटा। अब हम क्या करेंगे, क्लास को यहीं पर बंद कर देंगे, और जब क्लास बंद होगा तो इस सेमी कॉलन जरूर लगाएंगे। ये पहचान है कि क्लास यहाँ पर बंद हो गई। अब आगे देखें, जैसा कि हमने बताया था कि सदस्य फंक्शनों को परिभाषित करना, जो आपने कल के वीडियो में देखा होगा। अब दो फंक्शन हमारे पास है, गेट डाटा और पुट डाटा। अब इसको हम क्लास के बाहर परिभाषित करेंगे। तो नियम क्या है, सबसे पहले टाइप, यानी फंक्शन का टाइप लिखेंगे वॉइड, फिर उसके बाद क्लास का नाम सम नंबर, इस चीज को याद रखिएगा, सम नंबर। फिर स्कोप ऑपरेटर, ये चार बिंदु स्कोप ऑपरेटर रहेगा, और फिर फंक्शन का नाम गेट डाटा,
यहाँ सेमीकोलन नहीं लगेगा, जब फंक्शन को परिभाषित करते हैं तो सेमीकोलन नहीं लगता। इसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन, गेट डाटा हमने किस लिए बनाया, दो संख्याओं को इनपुट करने के लिए। तो हम लिखेंगे सी आउट इतना कोड तो आपको पता ही है, इंटर द टू नंबर, ये वैसे ही लिख देंगे। जैसा प्रोग्राम होगा वैसा हम फंक्शन में कोड लिखेंगे, जैसा प्रोग्राम होगा फंक्शन में वही कोड लिखा जाता है। फंक्शन द्वारा प्रोसेसिंग होती है। सेल एक्स और वाई, तो इस फंक्शन से हमको क्या मिल जाएगा, जब हमारा ये प्रोग्राम चलेगा तो पहला फंक्शन काम करेगा, स्क्रीन पे आ जाएगा आउटपुट में इंटर द टू नंबर। ठीक है, जब पहला नंबर डालेंगे वो एक्स में चला जाएगा, दूसरा वाई में, तो ये फंक्शन परिभाषित हो गया। अब हम आउटपुट के लिए दूसरा फंक्शन यूज करेंगे, फिर वही मेथड है, टाइप लिखेंगे वॉइड, ठीक है, क्लास नेम सम नंबर, स्कोप ऑपरेटर और फंक्शन का नाम पुट डाटा, PUTDATA पुट डाटा, और ये करनी पड़ेगी। अब यहाँ जब दो संख्याओं को मान आपका मिल जाएगा, दो संख्याओं के मान मिल जाएंगे, तो या तो सीधे आप योग करा दे या तीसरा वेरिएबल यहीं ले सकते हो आप। जैसे आप ले लो इंट जेड और फॉर्मूला लगा दीजिए z बराबर x प्लस वाई, तो हमारा दूसरा फंक्शन आउटपुट के लिए बन रहा है। अब यहाँ पे लिख देंगे हम सी आउट सम बराबर z, और ये बन। तो अभी क्या क्या काम हुआ है, अभी इसमें मेन चीज अभी रहेगी, अभी मेन फंक्शन बनना बाकी है, यानी प्रोग्राम सब मेन से ही चलेगा, वो कोडिंग अभी लिखेंगे। जल्दी से ही बताते हैं, हेडर फाइल लिख दिया, क्लास को हमने बना लिया सम नंबर से, प्राइवेट में हमने डाटा ले लिया एक्स वाई, और पब्लिक में दो फंक्शन लिए जिनसे हमें डाटा पे प्रक्रिया करानी है। यही मेथड होता है ओप की प्रोग्रामिंग में। और फंक्शन जो माना है, फंक्शन का ये प्रोटोटाइप है, इसको परिभाषित किया जाएगा, मेथड बताया हमने। तो पहला फंक्शन में दो संख्याओं को इनपुट कराएंगे, दूसरे फंक्शन में उनका योग होगा। लेकिन ये प्रोग्राम का एक हिस्सा हुआ। अब मेन फंक्शन अब बनेगा, तो मैं यहाँ साइड में मेन फंक्शन बना रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा प्रोग्राम दोनों सामने रहेगा तो सही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, अब बनाएंगे वॉइड मेन। ठीक है, वॉइड मेन फंक्शन सबसे बाद में बनता है इसमें, और अब क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे। तो जैसे क्लास का नाम क्या है, सम नंबर, और इसका एक ऑब्जेक्ट हम ले सकते हैं एस। आप चाहो तो दो भी ले सकते हो, S1 S2, लेकिन अभी एक ही मैं दे रहा हूँ एस। अब यहाँ मैथड समझिए, ये क्लास है, क्लास इन ऑब्जेक्ट में आपने पढ़ाई है, ये क्लास है। इस क्लास सम नंबर का ये स्मॉल एस ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट का एक्स वाई डाटा है, और इस ऑब्जेक्ट का वाइड गेट और वाइड गेट डाटा, वाइड पुट डाटा, ये फंक्शन है। अब हम ऑब्जेक्ट को फंक्शन से लिंक करेंगे। कैसे लिंक होता है इसका भी मेथड समझो। ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन, यानी ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, एस स्मॉल एस डॉट, और फंक्शन का नाम लिखा जाएगा गेट डाटा। दूसरा एस डॉट पुट डाटा। ठीक है, इसमें यहाँ कोई स्पेस नहीं होगा, एस डॉट पुट डाटा, एस डॉट गेट डाटा, ये फंक्शन सेमीकोलन। और एक कोडिंग आप तो हमेशा लिखते ही हो मेन फंक्शन के सबसे बाद में, गेट सी एच, और ये ठीक है। तो प्रोग्राम चलेगा कैसे, एक बार समझ लें कि जब ये प्रोग्राम कंपाइल कराएंगे, रन कराएंगे, तो रन जब करेगा प्रोग्राम तो मेन फंक्शन से ही सारी कोडिंग चलती। ध्यान रखिए, फंक्शन भी जब आप पढ़ोगे या एक प्रोग्राम में चाहे जितने फंक्शन हो, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन, उसका जो रनिंग होता है वो मेन फंक्शन से होता है। यानी मेन फंक्शन पे हम आएंगे और जैसे जैसे कोड मिलेगा उसी तरह प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। उसको आप समझ लीजिए, सबसे पहले मेन फंक्शन में लिखा है सम नंबर एस, तो क्या होगा, सम नंबर क्लास का एक ऑब्जेक्ट एस बन जाएगा।
फिर इस ऑब्जेक्ट जैसे ये इस कोडिंग पे आएंगे एफ डॉट गेट डाटा, तो इस ऑब्जेक्ट का जो गेट डेटा फंक्शन है ये एग्जीक्यूट करेगा और इसमें जो कोडिंग है वो आउटपुट में आएगी। यानी क्या आएगी, स्क्रीन पे इंटर द टू नंबर, ये आउटपुट होगा हमारा। आउटपुट में आएगी पहली लाइन इंटर द टू नंबर, ठीक है। मतलब ये कोड आपकी चलेगी क्योंकि फंक्शन लिंक कर रहा है ऑब्जेक्ट का पहला गेट डाटा। जैसे ही आपने कोई नंबर डाला जैसे 100 और दूसरा नंबर 50 डाला, तो इस फंक्शन का काम पूरा हो गया। x का मान 100 हो जाएगा और y का मान 50 हो जाएगा। फिर ध्यान दीजिए अगली कोड, इस कोड का काम खत्म हो गया। अब अगली कोड में हमारा अब लिखा एफ डॉट पुट डाटा। जैसे ही एफ डॉट पुट डाटा लिखाएगा तो पुट डाटा फंक्शन अपना काम करेगा। तो यहाँ पे क्या किया गया है, एक तीसरा वेरिएबल गेट दिया गया है और x y जो कि पहले फंक्शन से मान मिल गया है 150, इस एग्जाम्पल में समझ लीजिए। तो 150 यानी 150 इस गेट का मान हो जाएगा और इस फंक्शन द्वारा यानी पुट डाटा फंक्शन द्वारा ये कोड आउटपुट में चली जाएगी। सी आउट सम बराबर गेट, यानी हमें स्क्रीन पे मिलेगा सम बराबर 150, ठीक है। तो ये प्रोग्राम आपका कंप्लीट हो गया। आप देख रहे होंगे कि आउटपुट में सिर्फ यही लाइन आ रही है। पहले हम सिंपल तरीके से प्रोग्राम बनाते थे तो 4-5 लाइनों में हो जाता था। अब क्लास एंड ऑब्जेक्ट में इतना प्रोसेस कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा इस छोटे प्रोग्राम के लिए इतनी कोडिंग, पर ऐसा नहीं है। सिक्योरिटी है इसमें, जब बड़ा सॉफ्टवेयर बनता है तो आप देखिए कि जैसे एक्स वाई को हमने प्राइवेट बनाया है तो एक्स वाई को सिर्फ इसी क्लास का फंक्शन प्रयोग कर सकता है, कोई दूसरा फंक्शन नहीं कर सकता। देखिए मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि गेट डाटा पुट डाटा इसी क्लास सम नंबर का इसी क्लास का मेंबर है, तो एक्स वाई का यूज गेट डाटा पुट डाटा तो कर सकता है, लेकिन एक्स वाई का यूज मेन फंक्शन नहीं कर सकता। अगर कभी जरूरत पड़ी मेन फंक्शन या किसी और फंक्शन में, क्योंकि प्राइवेट लिया गया है तो ये डाटा हमारा सिक्योर है। अब एक और चीज दिखाते हैं कि जैसे पब्लिक में वाइड गेट डाटा पुट लिया गया है तो पब्लिक में कोई भी फंक्शन यूज कर सकता है, इसीलिए गेट डाटा और पुट डाटा का प्रयोग दूसरा फंक्शन यानी मेन फंक्शन भी यहाँ पे कर पाया। तो एक तरह की व्यवस्था हमारे डाटा को सिक्योरिटी देती है। हम फंक्शन को भी चाहे अगर हम यहाँ पे प्राइवेट कर देते हैं तो एरर आ जाती, क्योंकि अगर हमने गेट डाटा पुट डाटा को प्राइवेट बना देते हैं तो ये सम नंबर मेन फंक्शन में भी यूज नहीं हो सकता। तो एक छोटी सी सिक्योरिटी है जो आगे चल के बड़े बड़े सॉफ्टवेयर में काफ़ी काम आती है। बहरहाल इस प्रोसेस को आप समझ लो। अगर मैं आगे आपको प्रोग्राम दूंगा कि एवरेज का निकालो, तो आपको प्राइवेट में वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, दो फंक्शन का नाम कोई भी ले सकते हैं, यही मोस्टली ले सकते हैं, और इस मेथड से एक इनपुट और एक आउटपुट। फिर यहाँ पे आपको क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, फिर ऑब्जेक्ट के साथ डॉट करके फंक्शन लिंक होगा। जब फंक्शन लिंक होगा तो ये दोनों फंक्शन काम करेंगे, तो ये हमें आउटपुट में रिजल्ट मिलेगा। इसका प्रैक्टिकल मैं नेक्स्ट डे में आपको बताऊंगा सिस्टम पे भी करके, लेकिन प्रोग्राम एक दो बार आप प्रैक्टिस करिए तो सिंपल है, आप कर ले जाओगे और इसी आधार पे आप कई प्रोग्राम बना सकते हो। आयत के क्षेत्रफल का, जैसे मैं एक एग्जांपल बता, मान लीजिए क्षेत्रफल का बनाना है तो आपको क्या करना है, क्लास रेक्टेंगल इन डब्ल्यू विड्थ लेंथ एल, ठीक है। गेट डाटा पुट डाटा ले सकते हो आप, डायरेक्ट कर लो, इंटर द लेंथ एंड विड्थ एल डब्ल्यू, पुट डाटा में ए इक्वल टू एक वेरिएबल ले लो गेट की जगह, लंबाई गुणे चौड़ाई पेरीमीटर के लिए पी ले लो। ये आपका एरिया, अगर आपने रेक्टेंगल लिया तो रेक्टेंगल का एक ऑब्जेक्ट यहाँ डिक्लेयर कर दो और इसी प्रकार फंक्शन से लिंक करके आप बना सकते हो। तो आप लोग इसी आधार पे कुछ और प्रोग्राम बना के दिखाएंगे उनको, जो मैं आपको टेक्स्ट मैसेज में लिख के दूँगा, ठीक है।